Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड केस स्टडी, जिसका मतलब होता है परिस्थिति का अध्ययन। इन विच द पॉइंट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब है सार्वजनिक वितरण पद्धति। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब है सार्वजनिक वितरण पद्धति सरकार की जिम्मेदारी का एक अभिन्न अंग रही है। The main objective of the Department of Food and Public Distribution is to ensure food security for the country through effective procurement and distribution of grains, जिसका मतलब है आहार और सार्वजनिक वितरण विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रभावी खरीद और अनाज के वितरण के माध्यम से देश के लिए आहार सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Food grains procured from different areas have to be stored properly, then they have to be transported and delivered to the distributing agencies from where they can reach the people, जिसका मतलब है विभिन्न क्षेत्रों से खरीदे गए अनाजों को सही तरीके से संग्रहित किया जाता है, फिर उन्हें परिवहन और वितरण संस्थाओं को पहुंचाना पड़ता है जहां से वे लोगों तक पहुंच सकते हैं। The work is done on a simple principle that stocks are sourced from surplus regions and given to meet the requirement of deficit regions, जिसका मतलब है यह काम एक साधारण सिद्धांत पर किया जाता है कि भंडार अतिरिक्त क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं और कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश हैव सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ व्हीट to deficit areas like southern parts of India where rice is the main crop, जिसका मतलब है उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन होता है। भारत के दक्षिण हिस्सों जैसे कमी वाले क्षेत्रों में जहां चावल मुख्य फसल है। द फूड ग्रेन्स thus distributed are priced at low and affordable rates so that the poor in India can benefit, जिसका मतलब है इस प्रकार वितरण किए गए अनाजों की कीमत कम और सस्ती दरों पर होती है ताकि भारत के गरीबों को लाभ मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द गवर्नमेंट रिलीजेस अ प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी इन इट्स स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब है सरकार सार्वजनिक वितरण पद्धति के तहत वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्धारित मात्रा जारी करती है। The role of the Food Corporation of India (FCI) is to ensure supply of food grains to the states and union territories as per the allotment made by the Government of India and the prices issued by the government, जिसका मतलब है भारतीय अनाज निगम (FCI) की भूमिका भारत सरकार द्वारा किए गए निर्धारण और सरकार द्वारा जारी कीमतों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। फेयर प्राइस शॉप्स, ऑल्सो कॉल्ड राशन शॉप्स, आर द मीडियम थ्रू विच द गुड्स रीच द पीपल, जिसका मतलब है उचित मूल्य की दुकानें, जिन्हें राशन की दुकानें भी कहा जाता है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सामान लोगों तक पहुंचता है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज and up to 50% of the population in urban areas have been identified as eligible for food security, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% आबादी और शहरी क्षेत्रों में 50% तक आबादी को अनाज सुरक्षा के लिए योग्य माना गया है। The households covered under the scheme called the अंत्योदय अन्न योजना shall be entitled to get 35 kg of food grains per household every month, जिसका मतलब है अंत्योदय अन्न योजना नामक इस योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का अधिकार होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, वाटर, जिसका मतलब होता है जल। टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, जिसका मतलब है देश के एक बड़े हिस्से के लिए पीने का साफ पानी अभी भी एक दूर का सपना है। पाइप्ड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल टू अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज अक्रॉस द कंट्री, जिसका मतलब है देश भर में शहरी क्षेत्रों में लगभग 69% आबादी को पाइप द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। द वाटर सप्लाई इज ओनली फॉर लिमिटेड आवर्स इवन इन बिग सिटीज़, जिसका मतलब है पानी की आपूर्ति केवल बड़े शहरों में भी सीमित घंटों के लिए है। इन रूरल एरियाज पीपल हैव टू रिली ऑन ओपन वेल्स, हैंडपम्प्स एंड समटाइम्स इवन विलेज पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी के लिए खुले कुओं, हैंडपंपों और कभी कभी गांव के तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता है। वुमेन स्टिल वॉक माइल्स टू अरेंज वाटर फॉर देयर फैमिलीज, जिसका मतलब है महिलाएं अपने परिवारों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए अभी भी मीलों पैदल चलती है। मोस्ट नेचुरल वाटर सोर्सेज आर कॉन्टामिनेटेड बाय सैवेज एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जिसका मतलब है अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत गंदे नाले और कृषि जल निकाय से दूषित होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 21% ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज इन इंडिया आर रिलेटेड टू अनसेफ वाटर, जिसका मतलब है विश्व बैंक के अनुसार भारत में 21% संक्रमणीय रोग असुरक्षित जल से संबंधित है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वाटर फॉर सप्लाई इज जनरली टेकन फ्रॉम इम्प्रूव्ड एंड नॉट इम्प्रूव्ड सोर्सेज, जिसका मतलब है आपूर्ति के लिए पानी आमतौर पर बेहतर और जो बेहतर नहीं हैं उन स्रोतों से लिया जाता है। सम ऑफ द इम्प्रूव्ड सोर्सेज आर द पाइप्ड वाटर, बोरवेल्स एंड हार्वेस्टेड रेन वाटर, जिसका मतलब है कुछ बेहतर स्रोत पाइप का पानी, बोरवेल और जमा किया हुआ वर्षा जल है। वाटर सप्लाइड बाय लोकल वेंडर्स, ओपन एंड अनप्रोटेक्टेड वेल्स एंड स्प्रिंग्स एंड टैंकर वाटर आर कंसिडर्ड टू बी नॉट इम्प्रूव्ड सोर्सेज, जिसका मतलब है विक्रेताओं द्वारा पहुंचाए जाने वाला पानी खुले और असुरक्षित कुओं और झरने और टैंकर के पानी का बेहतर स्रोत नहीं माना जाता है। गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट्स टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू हाउस होल्ड्स, जिसका मतलब है सरकार घरों में सुरक्षित पीने का शुद्ध जल पहुंचाने का प्रयास करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिलीजेस फंड्स अंडर द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जिसका मतलब है पीने का शुद्ध जल और स्वच्छता मंत्रालय अपने संबंधित राज्यों में पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने और सुधार के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण पीने का शुद्ध जल योजना के तहत धन जारी करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इकोफिट, जिसका मतलब होता है पारिस्थितिक कमाल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ नोटेबल एफर्ट इन कंजर्विंग द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसका मतलब है भारत सरकार राष्ट्रीय जलमय भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत भारत के जलमय भूमि के संरक्षण में एक उल्लेखनीय प्रयास कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन, जिसका मतलब है शिक्षा। द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज ऑफन कंसिडर्ड बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, जिसका मतलब है भारत में शिक्षा पद्धति को अक्सर अन्य देशों की तुलना में बेहतर माना जाता है। इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है यह भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण है। द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज लिस्टेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है शिक्षा का विषय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है। एज अ रिजल्ट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन टेक इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ एलिमेंट्री एज वेल एज हायर एजुकेशन, जिसका मतलब है परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारें उच्च शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पहल कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21A guarantees
द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, जिसका मतलब है अनुच्छेद 21A के तहत भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का विश्वास देता है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2010, जिसका मतलब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू हुआ। अंडर दिस एक्ट नो चाइल्ड अदर देन ए चाइल्ड who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the government shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education, जिसका मतलब है इस अधिनियम के तहत कोई भी बच्चा एक बच्चे के अलावा जिसे उसके माता पिता द्वारा एक स्कूल में भर्ती कराया गया है जो सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी तरह के शुल्क या मूल्य या खर्च का भुगतान करने के लिए जवाबदार होगा जो उसे और उसकी प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ने और पूरा करने में रोक सकता है। कंपल्सरी एजुकेशन मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एंड एंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप, जिसका मतलब है अनिवार्य शिक्षा सरकार और स्थानीय अधिकारियों के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए अनिवार्य बना देती है। अ प्रोग्राम कॉल्ड सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड टू प्रमोट एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, जिसका मतलब है भारत में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। विथ अ व्यू टू एनहांसिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल्स एमोंग चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NSPE was launched as a centrally sponsored scheme on 15th August 1995, जिसका मतलब है नामांकन, बरकरारी और उपस्थिति बढ़ाने, एक साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को एक राष्ट्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा NSPE को पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इन 2001 MDMS became a cooked midday meal scheme under which every child in every government and government aided primary school was to be served a prepared midday meal with a minimum content of 300 calories of energy and 8 to 12 gram protein per day for a minimum of 200 days, जिसका मतलब है 2001 में MDMS एक पका हुआ मध्यांतर आहार योजना बना, जिसके तहत प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक बच्चे को तैयार मध्यांतर आहार की न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन परोसी जाती थी, वो भी कम से कम 200 दिन तक। इट्स फंड्स एंड आउटरीच टू अनएडेड स्कूल्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड पीरियडिकली, जिसका मतलब है असहाय विद्यालयों को इसके धन और संस्था की सहायता को समय समय पर बढ़ाया गया है।